तो 16 की जो संख्या है ना, बिहार में 40 लोकसभा सीटें हैं। जी, तो 16 सीटों पर उनकी जीत बरकरार रखना, जी, ये बड़ी चुनौती है। हम इसको चुनौती के रूप में देखते हैं, जी, मुसीबत नहीं इसे मानते हैं जी, कि वो अब तो सबसे बड़े भाई के सीट के हिसाब से बड़े भाई हैं, जी, राजनीतिक कद के हिसाब से लालू जी से छोटे हैं, भले ही जी, वो नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं। जी, और अब अभी बिहार में लालू जी को शून्य से शीर्ष पर जाना है, लोकसभा की एक भी सीट नहीं है। जी, और नीतीश जी को संजीवनी की तलाश है। अभी जी, संजीवनी सिर्फ मैं इसलिए कह रहा हूँ जी, कि मुख्यमंत्री लगातार रहने के बाद भी 16-18 साल से, और अब विधानसभा में तीसरी बड़ी पार्टी बन गए। अब 2 सीट की आपने चर्चा कर दी है मेरी जानकारी में, जी, तो ये है कि देखिए अभी सब कुछ तालमेल तय होना है, उसमें लालू जी का अपर हैंड है। जी, और लालू जी कांग्रेस के करीब हैं। जी, और फिर माले भी है, सीपीआई भी है, ये कुछ जो दल के साथ जो मित्र दल हैं उनको भी टिकट देना है। तो सवाल है कि एक भी सीट नहीं है तो लालू जी कितनी सीट लड़ेंगे? जी। और तो सीटों के लिए लालू यादव का दरवाजा ही खटखटाया जा रहा है। सीपीआई एमएल के जो दीपांकर भट्टाचार्य हैं, वो भी लालू यादव को ही पत्र लिख रहे हैं। क्या कोई आश्वासन भी उनको मिला ये है? देखिए, हमारे साथ बिहार के वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे सर हैं और अरुण पांडे सर से कुछ महत्वपूर्ण सवालों पर बात होगी। एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए मुसीबत बन गई है उनकी 16 लोकसभा की सीटें। नीतीश कुमार लोकसभा सीटों के हिसाब से महागठबंधन में या बिहार वाले इंडिया गठबंधन में सबसे बड़े भाई की भूमिका में है। उनके आसपास भी कोई नहीं है, सिर्फ कांग्रेस के पास एक सीट है, बाकी किसी के पास कोई सीट नहीं है। अब सवाल यह है कि 16 सीटों में से कितनी सीटों की कुर्बानी नीतीश कुमार को देनी होगी। सीपीआई एमएल अड़ी हुई है नीतीश कुमार की कुछ सिटिंग सीटों पर। जहानाबाद भी चाहिए जो नीतीश कुमार के पास है, सिवान भी चाहिए जो नीतीश कुमार के पास है, काराकाट भी चाहिए जो नीतीश कुमार के पास है, और आरा पाटलिपुत्रा की सीट भी चाहिए। सर, क्या होता हुआ देख रहे हैं? नीतीश कुमार को सिवान छोड़ना पड़ेगा। नीतीश कुमार को कौन कौन सी सीट छोड़नी पड़ेगी, कितनी सीटें कुर्बान करनी पड़ेगी दोस्ती के लिए? देखिए, अब आपने भूमिका में कही कि नीतीश कुमार के लिए 16 सीटें मुसीबत बन गई है। जी, ये मुसीबत नहीं है। जी, ये है कि 16 जो जीती हुई सीट है, भाजपा के साथ थे तो वो 16 सीट जीते थे, जी, 17 लड़े थे। जी, तो 16 की जो संख्या है ना, बिहार में 40 लोकसभा सीटें हैं। जी, तो 16 सीटों पर उनकी जीत बरकरार रखना, जी, ये बड़ी चुनौती है। हम इसको चुनौती के रूप में देखते हैं, जी, मुसीबत नहीं इसे मानते हैं जी, कि वो अब तो सबसे बड़े भाई के सीट के हिसाब से बड़े भाई हैं, जी, राजनीतिक कद के हिसाब से लालू जी से छोटे हैं, भले जी, ही वो नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं। जी, और अब अभी बिहार में लालू जी को शून्य से शीर्ष पर जाना है, लोकसभा की एक भी सीट नहीं है। जी, और नीतीश जी को संजीवनी की तलाश है। अभी जी, संजीवनी सिर्फ मैं इसलिए कह रहा हूँ जी, कि मुख्यमंत्री लगातार रहने के बाद भी 16-18 साल से, और अब विधानसभा में तीसरी बड़ी पार्टी बन गए। और कल तक भाजपा के साथ थे तब कुर्सी थी उनकी सही सलामत, फिर राजद के साथ आए तब कुर्सी बची हुई बनी हुई है। जी, अब लोकसभा के पिछले चुनाव में तो बीजेपी से जब तालमेल हुआ था तो 5 जीती हुई सीट बीजेपी ने छोड़ी थी इनके लिए, जी, उसको आप कुर्बानी कहेंगे। वो कुर्बानी दी थी और जी। 17-17 सीट पर समझौता हो। इस बार नीतीश जी को क्या ये चुनौती भी है कि सीटों की हिस्सेदारी जब बटे तो 16 की 16 सीटें उनको मिल जाए? भरसक कोशिश तो करेंगे ही, जी, उसमें कहाँ हमें मुझे लगता है कि 16 सीट मिलने में कोई अभी फ़िलहाल वो मुसीबत नहीं दिखती है। जी, लेकिन 16 की जगह जब 15 भी लड़ते हैं जी, तो फिर मैं आपसे वही कहा कि 15-16 सीट जो जीती हुई सीट की संख्या बरकरार रखना चुनौती है। अब 2 सीट की आपने चर्चा कर दी है मेरी जानकारी में, जी, तो ये है कि देखिए अभी सब कुछ तालमेल तय होना है, उसमें लालू जी का अपर हैंड है। जी, और लालू जी कांग्रेस के करीब हैं। जी, और फिर माले भी है, सीपीआई भी है, ये कुछ जो दल के साथ जो मित्र दल हैं जी, उनको भी टिकट देना है। तो सवाल है कि एक भी सीट नहीं है तो लालू जी कितनी सीट लड़ेंगे? जी। और तो सीटों के लिए लालू यादव का दरवाजा ही खटखटाया जा रहा है। सीपीआई एमएल के जो दीपांकर भट्टाचार्य हैं, वो भी लालू यादव को ही पत्र लिख रहे हैं। क्या कोई आश्वासन भी उनको मिला ये है? माले निश्चित रूप से माले करीब हुआ है इस बार, तो वो लालू जी के कारण करीब हुआ है। जी, और इस चुनाव विधानसभा के चुनाव में माले को भी लाभ हुआ उसका, जी, और महागठबंधन को भी लाभ हुआ, मतलब राजद को भी लाभ हुआ है। मध्य बिहार की सीटें जो थी, जी, उसमें जो जीत दर्ज हुई जिस ढंग की, जी, वो इन्हीं वामदल से और माले से और राजद के समझौता के कारण हुआ जी, था।
और राजद जो आपने कही कि दीपांकर करीब हैं और दीपांकर लालू जी से ही पत्राचार कर रहे हैं, सब बंधे हुए हैं। माले जो है वो लालू जी से करीब है, लालू जी कांग्रेस से करीब हैं, जी नीतीश जी अभी सब उभय पक्ष हैं। जी नेता भले हैं लेकिन सब भाया मीडिया वाली दोस्ती है। तो जो मेरी जानकारी है कि 5 सीट 6 सीट जो भी माले दावा कर रहा हो, लेकिन नीतीश जी ने, ये लालू जी ने आरा और सिवान के लिए हामी भर दी जी है। सिवान के संदर्भ में एक चर्चा आपके साथ भी मैंने की थी हिना साहब के जी बारे में। जी अब वो तो राजद की फोल्ड में भी नहीं, अलग हुआ, अब शायद जी एआईएम से लड़ेंगी। तो अभी माले के लिए मुझे लगता है ये 2 सीट में तो मुझे कोई झंझट नहीं दिख रही जी है। सीपीआई एक सीट लड़ेगी, नीतीश वो कुमार मान जाएंगे सिटिंग सीट छोड़ने के लिए? अब नहीं, नीतीश कुमार के लिए एक जहानाबाद की सीट आपने अभी चर्चा कर दी, जी जो नीतीश जी की सीट है, बड़ी प्रतिष्ठापूर्ण जी लड़ाई थी, वो जीते नीतीश कुमार यदि। अब वो सीट तो नेचुरल है कि आज की तारीख में आप यदि पॉलिटिकल कॉम्बिनेशन के हिसाब से करेंगे तो वो सीट है राजद की। जी मध्य बिहार में कुछ सीटें हैं जहाँ एक तरफ भूमिहार मतदाता होते हैं, तो दूसरा वो कास्ट कॉम्बिनेशन में। और उस लोकसभा क्षेत्र के अंदर जितने विधानसभा क्षेत्र है, सब पर महागठबंधन का ही हाँ हाँ, वो इसलिए मैंने कहा कि उसमें अब वो राजद में अब वो सीट जो है नीतीश जी को समझौता करना पड़ सकता है। जी लेकिन एक अभी जातीय गणना का एक दबाव आ गया है जी और उसमें 36% अति पिछड़ी जात की आबादी सामने आई है, 27% है पिछड़ों की आबादी। जी तो इस चुनाव में तो आपको जानिए कास्ट सेंसस का एक रिफ्लेक्शन, राजनीतिक हिस्सेदारी की जो बात होती है, जितनी सीट आबादी शेयरिंग में भी यहाँ देखने को मिलेगी। स्वाभाविक ये मांग होगी। अब वो एक दबाव में यदि वहाँ अभी जो जहानाबाद के सांसद हैं, जी वो अति पिछड़ी जात से होने के कारण वो सीट बच गई तो बच गई। जी अदरवाइज वो सीट तो राजद की बनती है, तो वहाँ समझौता नीतीश कुमार को करना पड़ सकता है। जी लेकिन अब वो फिर नीतीश कुमार, ये कुछ सीटें ऐसी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अ, तालमेल में यहाँ कोई बहुत ही, कांग्रेस कितनी सीट लगी, 10 सीट डिमांड कर रही है, जी मुझे लगता है कि 5 सीटों से लड़ने का अवसर मिलेगा। तो कुल मिला जुला कर देखिए, अभी तो 3 दिसंबर को रिजल्ट आ जाने दीजिए 5 स्टेट के चुनाव के बाद। जी अभी तो नीतीश जी फिर वहाँ चले गए हैं भाग्य आजमाने मध्य प्रदेश में, जी तो अभी 10 सीट का अनाउंस कर चुके हैं, तो वहाँ लड़ रहे हैं सपा, आप और जदयू भी वहाँ किस्मत आजमाने चला गया है। इन बिहार में सीटों के तालमेल करके जो हमें लगता है कि कोई बहुत झमेला नहीं होगा। और जी अब देखिए, कांग्रेस ने तो को अपनी राजनीतिक परिस्थिति की समझ है बिहार जी में, और यहाँ तय करना है कि कांग्रेस कितनी लड़ेगी, लालू जी को तय करना है। जी तो कुल मिला जुला कर बिहार में सीटें, यहाँ तो ड्राइविंग सीट पर जदयू राजद ही है, कांग्रेस को तो पीछे चलना जी है।